और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ हुई लंबी बैठक को बेहद प्रोडक्टिव बताया है। करीब 90 मिनट तक चली इस मीटिंग में दोनों ही देशों के रिश्तों, इलाके के हालात और यूएस ज़ायोनी सरकार के साथ चल रहे टकराव पर विस्तार से चर्चा हुई है। दोनों ही देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के नए आइडिया भी सामने आए हैं। दरअसल यहां अराक्ची ने कहा कि अब सहयोग के लिए मजबूत आधार बन चुका है। साथ ही रूस के सपोर्ट के लिए ईरान ने शुक्रिया भी अदा किया। आपको बता दें कि इस्लामाबाद से होते हुए अब्बास अराक्ची सीधा पहुंचे रशिया, जहां पर प्रेसिडेंट पुतिन से उनकी मुलाकात हुई। अब्बास अराक्ची के साथ पूरा डेलीगेशन मौजूद था और इस मुलाकात को काफी प्रोडक्टिव उन्होंने बताया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने यूएस से जंग पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के तौर पर सामने है और लगातार ईरान डटा हुआ है। अराक्ची के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब बातचीत का अनुरोध कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने इसके पीछे कारण बताया, क्योंकि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान इस अनुरोध पर विचार कर रहा है। साथ ही रूस के साथ स्ट्रेटेजिक साझेदारी जारी रखने की भी बात को दोहराया और ईरान, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका के सामने डटा हुआ है, इस बात को उन्होंने कहा। और साथ ही जो ये मुलाकात हुई है पश्चिम एशिया में, मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के संबंध में भी ये काफ़ी अहम बैठक मानी जा रही है। और इसी बीच इस बातचीत के दौरान ही विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये बड़ा बयान सामने आया। और इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने एक बार फिर अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया। यूएस सेंट्रल कमांड ने 24 अप्रैल की उस तस्वीर को जारी किया जिसमें F-35B फाइटर जेट यूएसएस त्रिपोली से अरब सागर में उड़ान भरता दिखाई दिया। ये तस्वीर ऐसे समय आई है जब इलाके में सैन्य हलचल बढ़ रही है। इसे एक साफ संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है। यह अमेरिका की मौजूदगी और तैयारी को दिखाने की कोशिश मानी जा रही है। तो इजरायली सेना, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा दावा किया है। दरअसल आईडीएफ का दावा है कि उत्तरी गाजा में करीब 14 किलोमीटर लंबी सुरंगों को तबाह कर दिया गया। साथ ही लगभग 70 आतंकियों के मारे जाने की भी पुष्टि की गई है। आईडीएफ के मुताबिक नॉर्दर्न ब्रिगेड की फोर्सेस अभी भी इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। गाजा के उत्तरी हिस्से में एक्शन लगातार जारी है। और संबंधित कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कई सुरंगों को ये देखिए किस तरह से ध्वस्त किया गया। दमोह में बेकाबू कार हादसे का शिकार हो गई। और आपको बता दें कि यह हटा के रनेह रोड पर हुआ ये हादसा। एक मकान की दीवार से ये कार जा टकराई।